डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे। ये प्रारंभिक सूचना मिल पा रही है हमें कि महाराष्ट्र के बारामती में एक बड़ा विमान हादसा हो गया है, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ये भी उसमें सवार थे। महाराष्ट्र के बारामती में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। डिप्टी सीएम अजीत पवार महाराष्ट्र के इसी विमान में सवार थे जो हादसे का शिकार हुई है। बारामती यही वो इलाका है जहां पर यह विमान हादसा हुआ है और इस क्रैश में जब ये विमान क्रैश हुआ तब डिप्टी सीएम अजीत पवार भी इसमें सवार थे, ये भी जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र के बारामती से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ा विमान हादसा बारामती में हुआ है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ये इस विमान में सवार थे जो क्रैश हुआ है। प्रारंभिक सूचना यही मिल रही है, बारामती के आसपास यह हादसा हुआ है और अजीत पवार इस विमान में सवार थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार एनसीपी गुट के मौजूदा में सर्वोच्च नेता ये इस विमान में सवार थे। प्रारंभिक सूचना अभी यही मिल पा रही है। क्रैश हुए विमान में अजीत पवार सवार थे। बारामती के पास, महाराष्ट्र के बारामती के पास यह विमान हादसा हुआ है। बहुत बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती में एक बड़ा विमान हादसा हुआ जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार ये भी मौजूद थे। हालांकि इसके आगे का अपडेट अभी तक नहीं मिल पाया है। लगातार जानकारियां अब जुटाई जा रही हैं कि उनकी स्थिति कैसी है। बारामती के आसपास यह हादसा हुआ है जहां पर क्रैश हुए विमान में अजीत पवार भी मौजूद थे, यह भी सूचना मिल रही है। महाराष्ट्र के बारामती के पास ये बड़ा विमान हादसा हुआ और डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार इस विमान में सवार थे। हालांकि और क्या अपडेट है इसके बारे में जानकारी अब खंगाली जा रही है। एक बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, अजीत पवार महाराष्ट्र के बड़े नेता डिप्टी सीएम विमान हादसे के दौरान उस विमान में मौजूद थे और प्रारंभिक सूचना ये मिली है कि बारामती में जो विमान क्रैश हुआ है अजीत पवार उसमें मौजूद थे, सवार थे उस विमान में। महाराष्ट्र के बारामती में यह विमान हादसा हुआ है। प्रारंभिक सूचना ये मिल रही है कि इस विमान में डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद थे। लैंडिंग के दौरान अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है और इस क्रैश हुए विमान में अजीत पवार सवार थे, ये भी जानकारी मिल रही है। अजीत पवार एनसीपी गुट के बड़े नेता, मौजूदा में परिस्थितियों में वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। बारामती संसदीय इलाका है उनका और क्रैश हुए विमान में सवार थे अजीत पवार, ये भी सूचना मिल रही है।
बारामती में लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश हुआ है, ये भी सूचना मिल रही है। अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, ये बारामती में जो विमान हादसा हुआ है उसमें सवार थे और जानकारियां खंगाली जा रही हैं, जुटाई जा रही हैं। प्रशासन अब मौके पर पहुंच चुका है और बेहतर अपडेट्स के लिए प्रशासन की कंफर्मेशंस का, उनकी अपडेट्स का इंतजार करना होगा। लेकिन वहां से तस्वीरें भी अब निकलकर सामने आने लगी हैं। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान हादसा हुआ है और प्रारंभिक सूचना भी ये मिल रही है कि इस विमान हादसे के दौरान सवार थे डिप्टी सीएम अजीत पवार उसी फ्लाइट में। तो क्रैश हुए विमान में सवार थे अजीत पवार, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। और हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी हितेश व्यास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश जी, कोई अपडेट और मिल पाया है क्या कि यही सूचना मिल पाई है कि बारामती में जो विमान क्रैश हुआ है उसमें अजीत पवार सवार थे? आगे का कोई अपडेट या इनपुट मिल पाया है? बिल्कुल, देखिए अविनाश, ये एक बड़ा, अब से कुछ देर पहले ही ये हादसा हुआ है, विमान हादसे की खबर आ रही है और जो जानकारी निकल के आ रही है वो ये कि जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र में और जिला परिषद के चुनाव के प्रचार के सिलसिले में ही बारामती उन्हें जाना था और अजीत पवार बारामती के लिए रवाना हुए थे। उनके कई जगहों पर कुछ जनसभाएं भी आज प्रस्तावित थी, जनसभाएं होनी थी और इसी सिलसिले में प्राइवेट जेट के जरिए वो रवाना हुए थे, ये अभी जानकारी आ रही है। और प्राइवेट जेट जो है वो बारामती के आसपास क्रैश हुआ है। अब उस क्रैश की कुछ तस्वीरें भी बहुत जल्द हम IBC 24 की स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी उसके बाद अलावा और कोई जानकारी निकल के नहीं आ पा रही है कि अजीत पवार की स्थिति कैसी है, चूंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है और जैसा मैंने बताया कि जिला परिषद के चुनाव थे और उसके चुनाव प्रचार के सिलसिले में वो गए थे और उनकी कई सारी जनसभाएं बारामती और उसके आसपास के इलाके में प्रस्तावित थी और इसी के सिलसिले में वो गए थे प्राइवेट जेट से। और इस बीच कब से खबर आई कि अब से कुछ देर पहले ही बारामती के पास में एक जंगल जैसा इलाका है, पहाड़ी जैसा इलाका है, वहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। उस क्रैश के कुछ विजुअल्स भी जल्दी ही IBC 24 की स्क्रीन पर हम दिखाएंगे और उसके अलावा अभी जानकारी पुख्ता तौर पर निकल कर नहीं आ पा रही है कि विमान हादसे में उनकी स्थिति कैसी है डिप्टी सीएम अजीत पवार की। अविनाश, हितेश जी, बारामती वो इलाका है जहां से पिछली बार लोकसभा चुनाव हुए थे तो सुप्रिया सुले ने जीत हासिल की थी और बड़े करीबी मार्जिन से ही अजीत पवार की परिवार से उनको हराया था। पिछला एक बयान भी मुझे याद आ रहा है, 2-3 दिन पहले अजीत पवार ने कहा था कि वो जमकर वहाँ प्रचार कर रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि जिला परिषद चुनाव हैं, उन्हीं को लेकर वहाँ पर प्रचार वो कर रहे थे, एक प्राइवेट विमान में थे। जो बाकी न्यूज़ एजेंसीज हैं वो भी इस पर फोकस कर रही हैं या अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है कि क्या संभावना प्रशासन की तरफ से वहाँ से बताई जा रही है? लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, भयंकर, ये भीषण इकडे ह्या साईडला एक स्पेअर ॲम्ब्युलन्स पाहिजे. हादसा हुआ है, एक बड़ा विमान हादसा महाराष्ट्र के बारामती में हुआ है। इस क्रैश हुए विमान में अजीत पवार भी मौजूद थे, ये सूचना मिल रही है, लेकिन दूर दूर तक केवल विमान का मलबा ही दिखाई पड़ रहा है। बहुत दुखद खबर महाराष्ट्र के बारामती से, जहां पर एक बड़ा विमान हादसा हो गया इकडे ह्या साईडला एक स्पेअर ॲम्ब्युलन्स पाहिजे ना. क्रैश हुए विमान में ये सूचना मिल रही है कि अजीत पवार भी मौजूद थे, सवार थे वो इस विमान में जो विमान हादसे का शिकार हुई है। मलबे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम।
कुछ भी नहीं बचा है इस विमान का, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त ये विमान हो गया है। बारामती के आसपास ये विमान हादसा हुआ है। जिला परिषद चुनाव के प्रचार के इकडे ह्या लिए साईडला एक स्पेअर अजीत ॲम्ब्युलन्स पवार पाहिजे निकले हुए थे। बारामती में एक उनकी सभा होनी थी, प्रारंभिक सूचना ये मिल रही है और इसी दौरान ये विमान क्रैश हो गया। बारामती जो एनसीपी का एक बड़ा गढ़ हुआ करता है और वहां पर पूरा जोर एनसीपी लगा रही थी, अजीत पवार लगा रहे थे और इसी कड़ी में आज एक सभा भी उनकी होनी थी, क्योंकि जिला परिषद का चुनाव भी वहां पर होना इकडे ह्या है साईडला एक स्पेअर और एक ॲम्ब्युलन्स सभा को पाहिजे ना संबोधित करने के लिए वो निकले हुए थे। लेकिन अब हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक कुछ हुई नहीं है, लेकिन विमान हादसे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है, जो जहां पर क्रैश हुआ है ये विमान, वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।